हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से कुछ खबरें आ रही है, शेयर करूंगा। पहली खबर है दोस्तों कि सऊदी की लड़की किसी के प्यार में पड़ के, यानी इंडियन लड़का था, वो इंडिया तक पहुंच गया। ठीक है, अब क्या सच्चाई है क्या गलत है आगे आपको पता चलेगा। दूसरी बात है दोस्तों कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका 8 साल 9 साल 10 साल हो गया है और उनका कंपनी फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है, कई बार कहने के बावजूद भी नहीं दे रहा है। और अगर दे भी रहा है तो उनका जो बेनिफिट बनता है 11 साल 10 साल का, वो पे नहीं कर रहा उनको। और उसका मजबूरी का फायदा उठा के उन्हें कहा जा रहा है कि ये अपना आपको अर्जेंट था, आपको मैंने फाइनल एग्जिट लगा दिया, आप घर जा सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग भाग के जो आते हैं इंडिया से, जो जल्दी जाना चाहते हैं, वो लोग भी भाग के यहाँ वहाँ चले जाते हैं और कई सारे उसके साथ परेशानी बढ़ जाती है। हम इस सब पे बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। आते हैं पहली खबर पे कि लड़की जो प्यार में पड़ के भागा है इंडिया, उसकी पूरी सच्चाई क्या है। मैं इस खबर को पुष्टि नहीं करूंगा, नहीं मैं इस खबर को उतना पूरी तरह से मैं आपको ये कहूंगा कि मैं पूरी तरह से इससे सच बोल रहा हूं, क्योंकि जो खबर आई है न्यूज़ में वही मैं आपको बता रहा हूँ। सच है या झूठ है वो मुझे नहीं मालूम। वो लड़की का कहना है कि उनके घर में एक ड्राइवर था, काम कर रहा था, इंडिया का था, और उनसे उसका प्यार हो गया। ड्राइवर तो चला गया, चले जाने के बाद लड़की को लगा महीने 2 महीने के बाद मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, अब वो भी सऊदी अरब से इंडिया पहुंच गई। हैदराबाद की आंध्र प्रदेश का लड़का था, वो आंध्र प्रदेश निजामाबाद में पहुंच गए। पहुंचने के बाद इनका जो बाप था सऊदी अरब की लड़की का, वो भी पहुंचा इंडिया। और इंडिया पहुंचने के बाद उनको नहीं पता था कि वो लड़की कहाँ है, तो वो सऊदी एम्बेसी पहुंचा। सऊदी एम्बेसी पहुंचने के बाद केस हुआ। केस होने के बाद उनका कहना है कि लड़की आने के लिए तैयार नहीं है। लड़की आने के लिए तैयार है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी तरह से सऊदी अरब लेकर आ गया। सऊदी जो था, सऊदी उनका फादर, वो लड़की को लेकर आ गया अपने देश। ठीक है, और लड़के पे केस भी किया कि लड़का किडनैप किया है, मेरे लड़की को बहला फुसला कर यहाँ बुला लिया है। 10 तरह का बात होता है केस में, तो अपना मर्जी से जो भी लिखवा दो। ठीक है, ये सारी चीज़ है। तो अब ये खबर को मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सच है, या हो सकता सच भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन किसी ने न्यूज दिया है तो मुझे लगा हो सकता है सच हो। ठीक है, आते हैं दूसरी खबर पे दोस्तों कि ऐसे हालत में आप क्या करेंगे जब आपका कंपनी आपको फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है। ऐसे हालत में आपके पास एक रास्ता है, या तो आप बेनिफिट को छोड़ दे, या तो फिर आप केस करके जो बेनिफिट बनता है वो आप ले करके जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए कंपनी जो है, हर कंपनी इस तरह सोचता है कि कोई भी बंदा हमारे यहाँ से काम ना छोड़े, लेकिन कुछ तो मजबूरी होती है पीछे, जिसके वजह से लोग काम छोड़ देते हैं, फाइनल एग्जिट लगा लेते हैं। उसकी वजह यह है कि या तो उस कंपनी का सैलरी का लेन देन ठीक नहीं है, या तो ड्यूटी का हिसाब किताब ठीक नहीं है, या तो उसका रहन सहन ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ होगा, तभी आदमी वहाँ रहना नहीं चाह रहा, तभी वहाँ से लोग फाइनल एग्जिट ले लेता है। 5 साल 6 साल हो जाता है। नहीं तो मैं तो कई सारे ऐसे बांग्लादेश और पाकिस्तानी को जानता हूँ जो 20 साल 25 साल 32 साल 40 साल तो हो गया, वो फिर भी कंपनी नहीं छोड़ता है। उसकी वजह होता है कि या तो आदमी का मजबूरी है या कंपनी का मजबूरी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो बेनिफिट देने से इनकार करती है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों कुछ नहीं है, या तो आप छोड़ दे, या तो फिर आप केस करें। केस कीजिएगा तो फिर आपको 3 महीना 4 महीना जो लगेगा वो लगा करके आप जो बेनिफिट है वो लेकर के जाए। हालांकि यहाँ की जो सरकार है, अभी 1-2 महीने पहले ही ये कानून निकाला था कि जो भी बेनिफिट वर्कर का बनता है और जो भी उनका सैलरी बनता है उसको पे करके ही उनको भेजा जाए। कल भी मैं खबर पढ़ रहा था कि भारत सरकार सऊदी सरकार से एग्रीमेंट कर चुकी है कि भाई हमारा जो आदमी आएगा उनका रहने का और ट्रांसपोर्टर और मेडिकल, ये सारा चीज़ आपको मुहैया कराना होगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कानून कागज़ पे कुछ और होता है और ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। ज़मीनी हकीकत सऊदी अरब में बहुत ही बेकार है। ना यहाँ कोई कानून फ़ॉलो करता है, ना यहाँ के कोई कफ़ील या कंपनी कोई वर्कर को उतना सुविधा देता है। एक-एक रूम में 4-4 आदमी मैं खुद देखता हूँ, 8-8 आदमी मैं देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ है और उतनी सुविधा भी नहीं है। किचन में इतना बदबू मारता है, बाथरूम में इतना बदबू मारता है, उतनी सुविधा नहीं है, क्लीनिंग नहीं है, साफ़-सफ़ाई नहीं है।
तो उसका रास्ता यही है दोस्तों कि या तो आप उसको छोड़ दें, बिना बगैर बेनिफिट का, जो बेनिफिट आपको मिलना है वो तो देगा नहीं, और अगर दे रहा है तो रुक करके बात कीजिए किसी जो आपका एचआर मैनेजर है उनसे बात कीजिए कि सर ऐसे से बात है, हम तो गरीब आदमी है, जो भी है बोल करके उसको किसी तरह से बेनिफिट लीजिए और उसको बोलिए कि आप मुझे घर जाना बहुत ज़रूरी है, मेरा जो भी मसला है उसको बताइए, जो घर का कोई ऐसा बात बोलिए जिससे कि उनको लगे कि ये जेन्युइन बात कर रहा है, ठीक है? तभी होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कंपनी लोग इतना आसानी से बात मान जाता है, ठीक है? कंपनी में असल में होता है क्या, मसरी मैनेजमेंट है या इंडियन मैनेजमेंट है या फिलिपीन मैनेजमेंट है, ये देखी जाती है कि मैनेजमेंट कहाँ की है उसके अंदर। अभी तो सऊदी सारे मैनेजमेंट है, लेकिन सऊदी बहुत सारे अच्छे भी है, ऐसा नहीं है कि सऊदी जो है खराब है, ठीक है? तो उन लोग का अभी दिल पिघल जाता है, अगर बोलिएगा उसको अपने हिसाब से तो शायद दे दे, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कानूनी तौर पे अगर आप जाइएगा तो केस करना पड़ेगा, और बाकी पुलिस तो सुनेगा नहीं, केस करने के बाद लेबर कोर्ट जाइए या जो जहाँ भी आपको लगता है जा करके बात कीजिए तभी देगा, वैसे तो बेनिफिट देगा नहीं, ठीक है? दूसरी बात है कि अगर कोई बंदा आता है 3 महीना 4 महीना हुआ, भाग जाता है, बोलता है हमें घर जाना है, फाइनल एग्जिट जाना है या ऐसे ही जाना है, किसी भी हमको एनीथिंग हमको जाना है, ठीक है? ऐसे बंदे के लिए कोई रास्ता ही नहीं होता, हो तो बेवकूफ़ी करता है। अगर आप कमाने खाने आए हो तो कमाओ खाओ, अगर आपको जाना ही था तो आप आए आए क्यों हो? मेरे सामने एक बंदा था, अभी 6 महीना पहले की बात है, वो बंदा, वो 2 महीना हुआ था आकर के, जब मैं उस छुट्टी काट के आया था, उनको आया, मैं देखा नया-नया आया, मैं पूछा भी भाई कहाँ से हो? यूपी का बताया था। बाद में बोलता भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो मुझे कंपनी पसंद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैं बोला भाई नहीं रहना चाहते हो क्या करो, घर चले जाओ, सीधी सी बात है, पैसा पे कर दो उनका जो बनता हो, घर चले जाओ। खैर वो 4,000 रियाल कंपनी को पे किया, उनका भाई था कोई, फ़ोन करके बुलाया, 4,000 रियाल उनको पे किया, 4,000 रियाल पे करने के बाद उनको छुट्टी दिया, हालाँकि टिकट तो नहीं दिया, लेकिन उनको फाइनल एग्ज़िट लगा दिया। फिर उसका भाई पता नहीं घर से पैसा मँगा कर के टिकट बना कर के उसको भेजा। तो इस तरह से बदतमीज़ी लोग करता है, आता है लेकिन काम नहीं करना चाहता है और घर वाले का जो पैसा है वो बर्बाद करता है, ठीक है? ऐसा ना करें, आप आए हो तो काम करें, क्यों आप परेशान कर रहे हो घर वाले को? और हालाँकि घर वाले जानता है कि इनकी उम्र कम है, 21 साल 22 साल का लड़का है, ज़ाहिर सी बात है वो आवारागर्दी करेगा। तो ये सारी चीज़ होता है, अगर कोई भाग के जाना चाहता है तो मुनासिब नहीं है, भाग के मत जाइए, क्योंकि फिर आप का जो रिकॉर्ड है यहाँ, ज़ाहिर सी बात है आपको वापस आना ही है कभी न कभी। अगर नहीं भी आते हैं तो क्यों भाग के जाते हैं? जाइएगा, आप कंपनी को पे कीजिए और ऐसे ही चले जाइए, ठीक है? अगर पैसा है तो, और नहीं तो फिर आप वही जेल से जो तरहील से जाना पड़ता है आपको, उसी से आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो 15 दिन या 20 दिन लगेगा वो भाग करके वो आप जा सकते हैं, ठीक है? या पुलिस जब मर्जी चाहेगा तभी भेजेगा आपको। मेरे सामने में अभी एक बंदा गया है, 20 दिन लगा उनको, पहुंच गया है। उसके उसके तो मुझे ऐसे पता चला कि वो जो मोबाइल था वो किसी सऊदी का मोबाइल था, लिया हुआ था, वो लोकेशन उसको ट्रैक किया हुआ था। तो आईफोन था, तो आईफोन जिसका था वो ट्रैक कर रहा था कि बंदा कहाँ है। तो यहाँ तक कि वो सऊदी उसका पीछा भी किया, जब भाग गया था तो बथा में था कहीं पे, फिर भी लेकिन वो भाग गया। तब अभी पता चला है कि वो इंडिया में पहुंचा हुआ है, ठीक है? और इंडिया में उसका लोकेशन जो बता रहा था, इंडिया बता रहा था, इसीलिए मुझे पता चला कि वो ट्रैक किया हुआ था, इसलिए वो पता चल गया कि वो इंडिया में मोबाइल के साथ है। तो जो जहाँ जहाँ वो जा रहा है वहाँ वहाँ मोबाइल जा रहा है। तो आईफोन जो होता है ना वो ट्रैकिंग होता है, तो वो पता चल गया कि वो भाग गया। तो इस तरह होता है, ठीक है? तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।